दोस्तों, राष्ट्रगीत का रचना 150 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आज तक किसी भी मंच से पूरा राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाया गया था। आज तक पहले 2 पंक्ति ही आज तक क्यों गाया जाता था राष्ट्रगीत के रूप में। ठीक है दोस्तों, जबकि इसका रचना राष्ट्रगीत का 150 वर्ष पहले 1875 ईस्वी में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है इसे संस्कृत और बांग्ला भाषा में इसका रचना किया गया था। और 1882 ईस्वी में इसका जो है पहली बार प्रकाशन आनंद मठ किताब में किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से पहली बार इसे गाया गया था। तब जाकर दोस्तों इसका जो प्रसिद्धि पूरे भारत में राष्ट्रगीत के रूप में हुआ था। इसलिए जो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का हम इसलिए अपना गाते हैं क्योंकि दोस्तों जब अंग्रेज का जब ब्रिटिश शासन भारत में था, उस समय राष्ट्रीय प्रेरणा के स्वरूप में आंदोलनकारियों को एक प्रेरणा देता था, एक प्रकार का ऊर्जा देता था, जो अंग्रेजों से लड़ने में एक प्रकार का आंतरिक ऊर्जा महसूस होता था इन राष्ट्रगीत को गाकर, राष्ट्रगान को गाकर। तो राष्ट्रगीत में जो है हमारे हिंदू धर्म के सभी देवी जो खास तौर पर दुर्गा माता का इसमें चर्चा है, जिस वजह से और भारत दोस्तों जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर जो है सभी धर्मों का लोग निवास करते हैं। तो इसलिए जो संविधान की ज्ञाता सबसे जब संविधान का रचना हो रहा था उस टाइम जो है ऐसे वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में मात्र वही पंक्ति को जो है अपनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुस्लिम धर्म भी भारत में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी उन्होंने भी बहुत अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों से युद्ध करने का लड़ा था। उनका भी देश की आज़ादी में उनका भी बहुत योगदान है। इसलिए जो है एक देश धर्मनिरपेक्ष हो, इसलिए जो है किसी प्रकार का धार्मिक रीति रिवाज को इस राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत में नहीं शामिल किया गया। और मोदी कैबिनेट के द्वारा जो है इस बार जनवरी मंथ 2026 ईस्वी में राष्ट्रगीत को जो है पूरा गाने का निर्णय लिया गया। और इस पूरा गाने में 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है। और इस बार पहली बार जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी लाल किला के मंच से इसे गाया। दोस्तों, ये देश दोस्तों जितना हिंदुओं का है उतना दोस्तों सभी धर्मों का है। और भारत तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म वाला देश है, और उतना ही दोस्तों योगदान जो है इस देश को आज़ाद करने में मुस्लिम भाइयों का भी है। इसलिए किसी प्रकार का इस देश में भेदभाव ना हो, इसलिए अब तक जो राष्ट्रगीत को मात्र वही पंक्ति को शामिल किया गया था। आप सबको पता होगा, सुजलाम सफलाम मरे से सत्यम मातरम वंदे मातरम, मात्र यही 2 पंक्ति को शामिल किया गया था। और आप सबको यही पता होगा कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम भी इसका एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बंगाल विभाजन नहीं चाहिए का नारा दिया गया था। और इस गीत को जो बहुत बड़े बदलाव के लिए इस देश में पूरे भारत में गाया गया था। तो ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसे राष्ट्रगीत के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था।